तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। पर क्यों? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा सामान जाके रख दो, जाओ बैठो। खड़ूस सलूजा, घर पहुंचने के बाद देखूंगी इन्हें, इंस्टाग्राम पे सबको बताऊंगी कितने खड़ूस है ये। दुआ, दुआ, आप ठीक हो? पापा पापा आई एम सॉरी पापा। दुआ, मैंने ऐसा अब से मैं कभी नहीं करूंगी। सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरे बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चा, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। दुआ के पापा कौन है? आंसर मी, दुआ किसकी बेटी है? आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, समझे आप? ये है दुआ के बाबा के बाबा। बाबा जी ने इन्हें चुना है दुआ के लिए। आपका दुआ से कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, समझे आप? कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, फिर से झूठ। बस यही आता है क्या तुम्हें? फिर से वही कर रही हो। पहले ही तुम्हारे झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे प्यार, हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्ते को तुम्हारे झूठ ने पहले ही बर्बाद कर दिया है। चैन नहीं आया। दुआ मेरी बेटी है। तुम चाहे जितने भी झूठ बोलो ना, ये सच मुझसे नहीं छुपने वाला है। समझ रहे हो तुम? दुआ मेरा खून है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा सच छुपा रही थी मुझसे। But I am not surprised, क्योंकि इससे ज्यादा तुमसे उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलना, धोखे देना ना, इसमें माहिर हो तुम। बस 7 साल पहले तुमने मेरी बेटी मुझसे छीनी है ना, आज मैं वही करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी बेटी को तुमसे इतना दूर लेके जाऊंगा ना मिस मन्नत, उसका चेहरा तक याद नहीं कर पाओगी तुम। नहीं नहीं नहीं, मेरी दुआ प्लीज, नहीं कभी नहीं। दुआ 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 दुआ।
दुआ माय गॉड। मन्ना जी ये देखिए। हाँ ये देखिए। मन्ना जी ये देखिए मुझे क्या मिला। ये देखिए। ये देखिए रानी, मन्ना जी इसका मतलब दुआ इसके ऊपर थी। आपको मन्ना जी आपको याद है टिकट काउंटर पे वो टिकट देने वाले ने क्या कहा था हमको कि उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, इसलिए वो टिकट नहीं खरीद पाई। इसलिए कंडक्टर से बचने के लिए वो छत के ऊपर चढ़ गई थी। शरारती तो है ही ना, आपको पता है वो अपनी हरकतें तो करती है ना। मतलब मेरा सपना कहीं सच तो नहीं, वो ऊपर थी। दुआ कहाँ है? हाँ, इतने बड़े शहर में हमारी बेटी कहाँ है? दुआ कहाँ है? अकेले वो इस शहर में उसे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मन्ना जी कुछ नहीं होगा। मन्ना जी मेरी बात सुनिए। ये वक्त हौसला खोने का नहीं है। ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है ना। आप और मैं मिलकर, ये हमको मिला ना, ये साइन है ना बाबा जी की तरफ से। हम दोनों मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। आप प्लीज मेरा यकीन मानिए। आप चलिए मेरे साथ। दुआ विक्रांत मेरी कैब आ गई है, मैं निकलती हूँ। You sure? श्योर, सी यू। Thank you. बड़ी मीमू आपने बड़ी को बताया नहीं, वो जो हम नया वाला गेम खेलते थे, वो गेम बहुत इंटरेस्टिंग है बड़ी। ओके सुनो इधर देखो, मुझे ना एक जरूरी काम है। ओके एक छोटी सी बच्ची है ना, जो उसे ढूंढना है ना। इतने बड़े शहर में ना वो अकेली है। That's risky, right? ना इससे पहले कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे, मुझे ना उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना ही है। ना आई नो एंड आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेलना चाहता हूँ, बट अगर मैंने ये नहीं किया ना तो यहाँ मुझे अफसोस होगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सो आई हैव टू डू दिस। नाउ हियर मी आउट। मीमो उधर है? दैट्स आरजू जी, तुम उनसे मिल लो, राइट? वो तुम्हें घर लेके जाएंगे एंड वो थोड़े टाइम तक खेलेंगे। मैं बहुत जल्दी आ जाता हूँ, राइट? कूल, थैंक यू। बड़ी मीमो, कौन है ये गर्ल जिसके लिए बड़ी ने यू भी बनो किया? तुम्हारे बड़ी की लाइफ में बहुत सारी गर्ल्स हैं, पता नहीं। चलो भाई, ये बच्ची को देखा क्या आपने? छोटी सी बच्ची है, ऐसे चश्मा लगाया, ऐसे फेयर सा रंग है उसका। बस से उतरी होगी, पीछे बस से उतरी होगी। नहीं देखा मन्ना जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मेजबानी चलना चाहिए। अगर दुआ यहाँ तक आ गई है ना, तो इसका मतलब वो मेजबानी ही जाएगी, क्योंकि उसकी मंजिल वही है ना। हाँ मेजबानी। हाँ चलिए, आप चलिए। दुआ कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने जा रहा है। दुआ आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अभी भी लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बताती हूँ। तो जब आपकी मम्मा किचन में रोटी बनाती हैं, तो उस आटे में 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। और जब उसमें पानी डाल के उसे गूथा जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ग्लूटेन बनता है। ग्लूटेन पता है ना? यस। और उसके बाद जब गोल गोल रोटी बेल के उसे गरम तवे पे चढ़ाया जाता है तो उससे एक और केमिकल रिएक्शन होता है, माइलार्ड रिएक्शन। और उसके बाद आपकी रोटी गोल्डन कलर की हो जाती है और उसमें से खुशबू आने लग जाती है ना? तो देखा, ऐसे जब आप किचन में कुकिंग करते हो
तो आप एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हो, और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आप खा भी सकते हो। हमारी संस्कृति में आहार क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को बचपन से ही पौष्टिक खाना खाने की आदत डाली जाए तो बच्चे हमेशा स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं। सुपर, बहुत अच्छा कहा आपने। थैंक यू सो मच मिसेस टंडन, थैंक यू। प्लीज ओके, अब शुरू करें। ओके। अब इसके साथ शुरू करेंगे हम दावत शेफ का सबसे पहला राउंड। रेडी? सो कंपटीशन का पहला राउंड होगा बहुत ही सिंपल बट थोड़ा इनोवेटिव, जहां पर ये बच्चे कॉमन ग्रोसरी आइटम्स, समझ लो, कॉमन ग्रोसरी आइटम्स, उसके साथ आप सबको नए टाइप के सैंडविचेस बनाने। 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल, इट हैज टू बी क्रिएटिव। सेकंड रूल, सुंदर और साफ दिखना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। आर वी रेडी? ऑल द बेस्ट बच्चों। सामान लेगा लेकिन नहीं, तुम कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। पर क्यों? नहीं, एक्स्ट्रा सामान जाके रख दो। जाओ बैठो। खड़ूस सलूजा, घर पहुंचने के बाद देखूंगी इन्हें। इंस्टाग्राम पे सबको बताऊंगी कितने खड़ूस है ये।